बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खुर्रम शहज़ाद और आप तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में। आज हम एक्सेल में ई डेट और ईओ मंथ का फॉर्मूला पढ़ेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ई डेट ये फार्मूला क्या काम करता है? रिटर्न a date that is the specified number of months before or after an initial supply start date। ठीक है, और इस फॉर्मूले का स्ट्रक्चर होता है ई डेट स्टार्ट डेट और उसके बाद मंथ्स। अब जैसे कि हमने यहाँ पर कुछ डेट्स लिखी हुई हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पर इक्वल टू ई डेट का फार्मूला लिखा, इसको सिलेक्ट किया हमने और इसमें कॉमा 1 ब्रैकेट क्लोज और इंटर करें। तो ये देखें इसने क्या करा, इसने आपको जो करंट डेट थी जो हमने सेलेक्ट करी थी उसमें हमने 1 ऐड किया था, तो इसने उससे आगे की 1 मंथ तक की डेट इंटर कर दी। और अगर आप इस फॉर्मूले को बैक पे लेके जाना चाहते हैं यानी कि प्रीवियस डेट, तो यहाँ पे मैं अगर -1 कर दूँ तो ये देखें, ठीक है, ये इस तरीके से देख लें। ठीक है, ये मई की डेट और ये 2 मंथ्स आगे की डेट देखना चाह रहे हैं 2 इंटर, तो ये जून पे ले गया हमें। ठीक है, तो ये ई डेट के फार्मूले का काम ये है हमारे पास। इसके बाद इसी को कॉपी करते हैं, Ctrl+C, यहाँ पर पेस्ट करते हैं इसको, और अब ये है ईओ एंड ऑफ मंथ। इसमें भी हम लेंगे रिटर्न अ डेट दैट इज द last day of the month which is specified number of months before or after an initial supply start date। और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा स्ट्रक्चर इसका। अब देखें यहाँ पर अगर मैं लिखूँ इक्वल टू ईओ मंथ यानी कि एंड ऑफ मंथ, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे 1 लिखा, तो ये देखें इसने 31 मई यानी कि इसके 1 महीने बाद क्लोजिंग डेट। अगर मैं यहाँ पे 0 कर दूँ तो ये जो है इसी मंथ की लास्ट डेट, एंडिंग डेट हमें बता देगा हर मंथ की। ठीक है, इसको आप
और अगर हम यहाँ पे 2 कर दें तो 2 महीने की ऐड करने के बाद उसकी मंथ की लास्ट डेट हमें ये शो करा देगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिए।